दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7 लाख करोड़ AUM के साथ साथ इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसके पास टोटल 146 से भी ज्यादा स्कीम्स हैं। आज के इस वीडियो में हम SBI के एक ऐसे स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके अपने लिए मंथली 29,324 रुपीज का एक ग्रांटेड रेगुलर फिक्स्ड इनकम का सोर्स बना सकते हैं। और यदि आप बैंक FD RD में इंटरेस्टेड हैं या ऑलरेडी इनमें इन्वेस्टेड हैं तो SBI के हम इस स्कीम को बैंक FD और RD से फुल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि आपके एज के अकॉर्डिंग, आपके गोल के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्कीम आपके लिए सूटेबल है, आपके लिए बेस्ट है और क्या वाकई में आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस स्कीम में हम कैलकुलेटर की मदद से इनकम को कैलकुलेट करेंगे कि 29,324 रुपीज की मंथली कमाई के लिए आपको इस स्कीम में कितना रुपया इन्वेस्ट करना होगा और क्या इस स्कीम में मैच्योरिटी डेट पर कोई मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा या नहीं। इस स्कीम के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं, इस स्कीम के लिए आप कहां और कैसे अप्लाई करेंगे, इन सभी चीज़ों को हम डीपली डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस स्कीम को SBI ने सितंबर 2021 में इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम है SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। बट जरा ठहरिए, अगर आप इस स्कीम के बारे में ऑलरेडी जानते हैं तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्कीम बैंक FD और RD से कितना ज्यादा डिफरेंट है और इनमें से कौन सा स्कीम आपके लिए सूटेबल है। इस पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के थ्रू SBI का मेन मोटिव है आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना। अब चलिए जानते हैं कि SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम है क्या। इस स्कीम में हम एक बार कोई भी लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी इसके बदले हर महीने एक ग्रांटेड फिक्स्ड इनकम देती है। अब चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमारे ऊपर एक EMI सेट करता है, जिससे हम इंस्टॉलमेंट के रूप में हर महीने पे करते हैं, जिसमें बैंक का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है। इसका सीधा उल्टा होता है SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में। यहाँ आप बैंक को लोन देते हैं और बैंक हर महीने EMI के थ्रू आपको एक फिक्स्ड इनकम देती है, जिसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है और इसी तरह आपका एक ग्रांटेड रेगुलर फिक्स्ड इनकम का सोर्स बन जाता है। अब चलिए जानते हैं कि इस स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। दोस्तों, SBI के टर्म डिपॉजिट यानी FD में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इस स्कीम में भी मिलता है। FD में सीनियर सिटीजन को 0.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, इस स्कीम में भी सीनियर सिटीजन को 0.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। FD में SBI का जो स्टाफ है या SBI से पेंशन लेता है उसे 1% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। इस स्कीम में भी स्टाफ और जो SBI से पेंशन लेता है उसे 1% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। इस स्कीम में जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली कंपाउंड होता है, बट उसे मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करके आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट पीरियड की बात करें तो आप 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स एंड 10 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिपॉजिट अमाउंट की बात करें तो आपको कम से कम उतना पैसा तो डिपॉजिट करना ही है जिससे आपका जो मंथली EMI है वो कम से कम 1,000 हो उस रेलेवेंट टाइम पीरियड में। एंड इस स्कीम में मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट की बात करें तो उसका कोई लिमिट नहीं है। इस स्कीम के लिए आप SBI के किसी भी ब्रांच से एन्युटी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। वहां आपको FD के एवज में एक यूनिवर्सल पासबुक दिया जाएगा। अगर आप किसी एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होते हैं तो वहां आप SBI के किसी भी ब्रांच में अपने एन्युटी अकाउंट को ट्रांसफर करा सकते हैं। अब चलिए इस स्कीम में एन्युटी कैलकुलेटर की मदद से इनकम को कैलकुलेट करते हैं कि 29,324 रुपीज की मंथली कमाई के लिए आपको इस स्कीम में कितना रुपया इन्वेस्ट करना होगा। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है एवरीडे कैलकुलेशन। इस कैलकुलेटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट के अकॉर्डिंग एन्युटी पे आउट को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप 5 लाख रुपए का डिपॉजिट करते हैं, पे आउट फ्रीक्वेंसी मंथली सिलेक्ट करते हैं एंड डिपॉजिट पीरियड है 3 इयर्स। बट यहाँ आपको एक चीज ध्यान देना है, अगर आप 3 इयर्स के लिए डिपॉजिट करना चाहते हैं तो 2 इयर्स टू 2 इयर्स 364 डेज का जो पीरियड है इसे सेलेक्ट करना है। इस पीरियड के लिए जो इंटरेस्ट है वो 7% है। आपको 3 साल में केवल 1 दिन कम करना है। यहाँ मुझे एन्युटी कैलकुलेट करना है इसलिए मैंने 3 इयर्स को सिलेक्ट किया है। एंड कंपाउंडिंग आपको क्वार्टरली सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कैलकुलेट पे टाइप करना है, उसके बाद एन्युटी पे आउट वैल्यू शो हो जाएगा। अगर आप इस स्कीम में 5 लाख रुपए 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हर महीने आपको 15,429 रुपए का फिक्स्ड इनकम मिलेगा।
अब चलिए एक और अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। लेट सपोज अगर आप इस स्कीम में 15 लाख रुपए का डिपॉजिट करते हैं, पे आउट फ्रीक्वेंसी है मंथली एंड डिपॉजिट पीरियड है 5 ईयर। अब यहाँ 5 ईयर्स डिपॉजिट पीरियड के लिए जो इंटरेस्ट है वो 6.5% है एंड कंपाउंडिंग होगा क्वार्टरली। तो आपका मंथली पे आउट वैल्यू होगा 29,324 रुपीज। इसका मतलब है कि इस स्कीम में हमें अगले 5 सालों तक 29,324 रुपए की मंथली कमाई के लिए 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। अब चलिए इस स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के ऊपर नजर डालते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न आएगा कि क्या इस स्कीम में मैच्योरिटी डेट पर हमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा? तो इसका आंसर है नहीं, बिकॉज इस स्कीम में हर महीने जो आपको EMI दिया जाएगा उसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होगा। सो एट द एंड मैच्योरिटी अमाउंट विल बी 0। इस स्कीम में एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी भारतीय इस स्कीम को ले सकता है, इवन माइनर भी इस स्कीम को ले सकता है। इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। NRE एंड NRO को छोड़कर इनके लिए ये फैसिलिटी नहीं है। इस स्कीम में अकाउंट टाइप की बात करें तो आप SBI के किसी भी ब्रांच से सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इस तरह इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट बहुत ही आसान है। इस स्कीम में प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड है। आप अप टू 15 लाख तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको कुछ पेनल्टी देना होगा जो SBI के टर्म डिपॉजिट यानी FD में लगता है। इस स्कीम में अनफॉर्चुनेटली अगर डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है तो इस केस में सारा पैसा नॉमिनी में जिस भी व्यक्ति का नाम होगा उसे दे दिया जाएगा। इस स्कीम में आपको लोन का भी फैसिलिटी मिलता है। आप अपने एन्युटी अमाउंट का अप टू 75% तक लोन ले सकते हैं, बट ये केवल कुछ स्पेशल केसेस में ही अलाउ है। लोन लेने के बाद जो आपका एन्युटी पेमेंट है वो आपके एन्युटी अकाउंट में ट्रांसफर न होकर डायरेक्टली आपके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। अब चलिए SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम को बैंक FD और RD से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कौन सा स्कीम बेस्ट है। दोस्तों, RD में आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, जबकि FD में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। वहीं SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम की बात करें तो यहाँ भी आपको एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। RD में आपको मैच्योरिटी डेट पर आपका सारा पैसा आपको मिल जाता है। FD में भी मैच्योरिटी डेट पर आपको आपका सारा पैसा मिल जाता है, बट FD में आप बैंक को रिक्वेस्ट करके अपने इंटरेस्ट को मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली ले सकते हैं। SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में हर महीने आपको एक फिक्स्ड EMI दिया जाता है। इस स्कीम में जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो 0 होता है। दोस्तों, ये तीनों स्कीम अपने अपने जगह बेस्ट है, बट जो लोग सीनियर सिटीजन हैं उनके पास रिटायरमेंट का पैसा पड़ा होता है, वो अपने पैसे को इस स्कीम में डाल करके पेंशन की तरह एक फिक्स्ड मंथली इनकम का सोर्स बना सकते हैं। जो लोग स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं, वो इस स्कीम में 5 साल तक एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके हर महीने अपने लिए एक फिक्स्ड इनकम का सोर्स बना सकते हैं, जिससे वो आसानी से अपने मंथली एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर पाएंगे। और यदि आप यंग प्रोफेशनल हैं, आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट। आप यहां आसानी से 12 से 14% का रिटर्न बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, मार्केट को स्टडी करते हैं, तो ये पॉसिबल है। दोस्तों, इस स्कीम में हमने डिस्कस किया है कि SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम क्या है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट क्या है, इस स्कीम में एलिजिबिलिटी क्या है, एन्युटी कैलकुलेशन, एंड इस स्कीम को हमने बैंक FD और RD से कंपेयर करके देखा कि इनमें डिफरेंट क्या है। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।